Hello guys, welcome back to my amazing channel Made Me Medical. Today I am going to start the psychiatric lecture or the MSN lecture. Before going to start, please subscribe to my channel so that you will be notified earlier for the upcoming lectures. So in the pediatric lecture, I am going to discuss the personality disorder. You know, every human has its own personality. तो वो पर्सनालिटी अगर किसी और को डिस्टर्ब करने लगे, पर्सनालिटी अगर माल फंक्शन हो जाए, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाए, किसी को हार्म करने लगे, तो वो पर्सनालिटी जो है डिसऑर्डर में बदल जाती है। सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिस्कस करने से पहले हम लोग पर्सनालिटी के बारे में जान लेते हैं कि पर्सनालिटी क्या होती है। सो here are 5 personality traits we will discuss one by one. So first of all, फर्स्ट ट्रेट इज़ ओपननेस टू एक्सपीरियंस। जो पॉपुलेशन है ह्यूमन की, उसमें कुछ लोग होते हैं जो ओपन नेचर के होते हैं, मतलब कि वो कुछ अपने ज़िंदगी में लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं, हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, थ्रिल करना चाहते हैं। लाइक वो नए जगह पे घूमना उनको पसंद है, पिकनिक पे जाना पसंद है उनको, और उनको एडवेंचर करना पसंद है, उनको जैसे लाइक राफ्टिंग पसंद है, बम्पिंग जंपिंग पसंद है, और एंड लाइक दिस डैट। और कुछ ऐसे होते हैं जो सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, अपना डेली रूटीन करते हैं और फिर सो जाते हैं, और ये रूटीन चलते रहता है। तो कुछ इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ बोरिंग होते हैं। So this defines the openness to experience. And second one is consciousness. Conscient means inner willing. मतलब कि अगर आप 2-3 दिन से काम नहीं कर रहे हैं या आप 2-3 दिन से पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है, हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो ये बताता है बेसिकली आपका ऑर्गेनाइज्ड वे, आप ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं, डिसिप्लिन्ड वे, आपकी लाइफ डिसिप्लिन है या नहीं, ड्यूटीफुल, ये बताता है। डिसिप्लिन्ड, ड्यूटीफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड। Organized. So these words refer to the consciousness. Now third trait is extraversion, means it refers to the extrovert। मतलब आप सोसाइटी में लोगों से कैसे मिलते हैं, लोगों के साथ, समाज के साथ रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं, आप अपने इमोशंस फीलिंग्स को कैसे शेयर करते हैं, आप अपने ओपिनियंस को कैसे शेयर करते हैं। तो कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। सो ये उसी चीज़ को डिनोट करता है। एंड फोर्थ वन इज़ एग्रीएबलनेस, मतलब आप दूसरे के ओपिनियन के साथ एग्री कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, मतलब आप उसके विचारों को सपोर्ट करते हैं या उसके विचारों को विरोध करते हैं। तो दिस कम्स अंडर द एग्रीएबलनेस। नाउ फिफ्थ वन इज न्यूरोटिसिज्म, मीन्स टेंडेंसी टू एक्सप्रेस निगेटिव इमोशंस। मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो निगेटिव इमोशंस की तरफ ज़्यादा शो करते हैं। इमोशनली वो इनस्टेबल होते हैं, मतलब अभी तुरंत कुछ कि बिला वजह किसी वजह से गुस्सा हो जाना, ऑफेंडेड, दे गेट ऑफेंडेड इजली, या मतलब इसी तरीके से, मतलब उनका जो नेचर है वो निगेटिव इमोशन शो करने का है। अगर ज़्यादा न्यूरोटिसिज्म है तो ज़्यादा नेगेटिव इमोशन शो करेंगे। सो दिस ऑल ट्रेड्स आर डिस्कसिंग द पर्सनालिटी नेचर। तो इसको हम लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। एंड द ट्रिक इज ओशियन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देन ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये पॉपुलेशन में अराउंड 10 to 20% देखने को मिल जाता है।
और ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, इसमें जो लोग होते हैं वो अपने आप को कभी भी गलत नहीं समझते हैं। उनका ये मानना रहता है कि अ, अगर वो मान लीजिए गुस्सा हो गए किसी वजह से, तो उनका कहना ये होता है कि उसने ऐसा किया तो मैं गुस्सा हुआ, मेरा कोई नेचर नहीं है गुस्सा होने का। मतलब वो अपने आप को गलत नहीं करते हैं। वो जो होते हैं वो ईगो सिंटोनिक ईगो सिंटोनिक होते हैं। ठीक है। सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज डिवाइडेड बाय डीएसएम इनटू 3 क्लस्टर। क्लस्टर क्या है? क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। तो वन बाय वन हम लोग सारे क्लस्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो क्लस्टर ए जो है वो कम, क्लस्टर ए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इट कंसीडर टू बी ऑन अ सिजोफ्रेनिया कॉन्टिनम। मीन्स इसके कहने का ये मतलब है कि अगर एक एक्सट्रीम पे नॉर्मल पर्सन है और एक एक्सट्रीम पर सिजोफ्रेनिक पर्सन है, तो ये जो क्लस्टर है ये है इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है। कंसीडर टू बी ऑन अ सिजोफ्रेनिया कॉन्टिनम। इसके अंदर सब टाइप जो आते हैं वो है पैरानॉइड पीडी। ये बेसिकली डिल्यूजन को बताता है। मतलब वो हमेशा डाउट में रहेगा, सस्पिशियसनेस रहेगा उसके अंदर, या उसके अंदर जो है वो डाउट रहेगा, दूसरे के मोटिव पे डाउट रहेगा। मतलब उसको लगेगा कि कोई हमको मारना चाहता है, कोई परेशान करना चाहता है, कोई मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी कर रहा है, कोई परेशान करना चाहता है। मतलब वो सस्पिशियसनेस रहेगा उसके अंदर। और वो ईज़िली क्या हो जाएगा, ये ईज़िली सेंसिटिव रहता है, बहुत एक्सेसिव। वो जो है वो एक्सेसिव सेंसिटिव रहेगा। मतलब वो आसानी से गुस्सा हो जाता है, हो जाएगा, कोई जोक्स पे भी गुस्सा हो जाएगा, और उसको अपने आप पे ज़्यादा वो क्या करता है, इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ आएगा पैरानॉइड पीडी के अंदर। और ख़ास बात ये है कि इट कीप ग्रजेस, इसके अंदर ग्रजेस रहेगा। मतलब कि अगर उसने कोई चीज़, किसी ने उसकी चीज़ अगर कोई रख ली हो, बुक, पेन या कोई भी चीज़ उसने, किसी ने उसकी चीज़ रख ली हो, तो वो उसको 1 साल 2 साल बाद याद दिलाएगा, और जब तक वो ले नहीं लेगा तब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है। इसका मैनेजमेंट क्या होता है पैरानॉइड का? इसका मैनेजमेंट साइकोथेरेपी है, बेंजोडायापाइंस है और साइकोटिक्स है। ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग सिजॉइड का। कहते हैं सिजॉइड पीडी की। इट रिफर्स टू द सॉलिटरी एक्टिविटीज़। मतलब इस जो लोग होते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं, स्टेइंग अलोन, अकेला रहना पसंद करते हैं, और वो अपने ही ख्यालों में, फैंटेसी में गुम रहते हैं। और लोगों से क्या होता है, वो डिटैच रहते हैं, और उनका लोगों में इंटरेस्ट कम होता है। तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी उनकी क्या होती है, कम है। मैनेजमेंट सेम रहेगा, साइकोथेरेपी, बेंजोडायापाइंस, एंटीसाइकोटिक्स एंड एंटी डिप्रेसेंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीजोटिपिकल सीजोटिपल पीडी। इसमें जो है उनकी बिहेवियर काफ़ी ऑड होती है, इसेंट्रिक थिंकिंग एंड बिहेवियर, काफ़ी वियर्ड बिहेवियर रहती है, उनके बात करने का तरीका बहुत अलग रहता है, और उनकी बात लगभग नहीं समझ में आती है। उनका मैजिकल थिंकिंग होता है उसके अंदर। मतलब मेरे अंदर शक्ति आ जाती तो मैं ऐसे कर देता, दुनिया बदल देता। तो सुपरमैन वाली पावर आ जाती, या डायनासोर वापस आ जाते हैं तो कैसा होता। मतलब मैजिकल थिंकिंग उनका रहेगा, हमेशा इल्यूजन में रहेंगे, हेलुसिनेशन में रहेंगे, और उनका लैक ऑफ क्लोज रिलेशनशिप होगा उनमें, दिखेगा। मैनेजमेंट सेम है इसका भी, साइकोथेरेपी, बेंजोडायापाइंस और एंटी साइकोटिक्स।
अब बात करते हैं हम लोग क्लस्टर बी की। क्लस्टर बी में इसके सब टाइप्स हैं। पहला सब टाइप जो है वो हिस्ट्रियोनिक पीढ़ी। हिस्ट्रियोनिक पीढ़ी में जो लोग होंगे वो काफ़ी ड्रामेटिक हो गए और एग्जेगरेटेड इमोशंस, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस शो करेंगे। मतलब वो घर से निकलेंगे तो अपने मेंबर्स को गले गले लगाएंगे, ऑफिस जाएंगे तो अपने कलीग्स को गले लगा लेंगे और एक बहुत ज़्यादा इमोशन, एक्सेसिव इमोशन शो करेंगे। सबसे और इसमें ख़ास बात क्या है कि ये लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। उनका अपीयरेंस, उनका आउटफिट, उनका बिहेवियर वो इस तरीके से रखेंगे कि सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सके। उनका फिजिकल अपीयरेंस भी इस तरह से रहेगा कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिखे। इसमें मैनेजमेंट सेम रहेगा, साइकोथेरेपी एंड एंटी डिप्रेसेंट। नार्सिस्टिक्स पीडी, इसमें क्या है कि ये लोग जो है सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ इम्पोर्टेंस, इनको खुद अपने आप को इम्पोर्टेंस दिखाते हैं। इसमें लोग अपने आप को टैलेंटेड समझेंगे और मतलब अंबानी या जेफ बेजोस या बिल गेट्स जैसे लोग समझेंगे और इनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ अचीव किए हैं, बट ये लोग मार्केबल चीज़ अचीव नहीं कर चुके होते हैं। इनको लगता है कि इनके पास अनलिमिटेड पावर है, सक्सेस है और ये दूसरे की एडवाइस या सलाह मशवरा को इन लोग तवज्जो नहीं देते हैं कि हम तो सुप्रीम है, तुम्हारी बात क्यों माने, इस टाइप के इनको ऐसा लगेगा। तो इसका ही मैनेजमेंट सेम है, साइकोथेरेपी एंड एंटी डिप्रेशन। एंटी सोशल, नाम ही है एंटी सोशल, यानी कि ये समाज से दूर रहेंगे और इन सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये अनलॉफुल होते हैं। अनलॉफुल मतलब ये बार बार मिस्टेक करेंगे बट उसको सुधारेंगे नहीं और उसको रिग्रेट भी नहीं होता है उन लोगों को कि हाँ हमने गलती की। वो बार बार लॉ वायलेंस फैलाएंगे, बार बार गलतियाँ करेंगे और गिल्ट फील नहीं होगा। इसका मैनेजमेंट सेम है, साइकोथेरेपी, एंटी साइकोटिक्स, कार्बामाजेपाइन और बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है। फोर्थ, बॉर्डर लाइन पीडी। इमोशनली ये अनस्टेबल होते हैं, काफ़ी इनका जो इमोशन होता है वो स्विंग करता है। ये इम्पल्सिविटी होता है इनके अंदर, मतलब हीट ऑफ द मोमेंट में इनको डिसीजन लेने की आदत होती है। और इनमें ख़ास चीज़ ये होता है ये स्प्लिटिंग, मतलब इनका मूड स्विंग होता रहता है। अभी किसी को गुड बोलेंगे फिर तुरंत में उसी सेम पर्सन को वो बैड बोल देंगे। तो इनका इमोशन जो है स्विंग करता रहता है। ये बॉर्डर लाइन, इसका भी मैनेजमेंट सेम है, साइकोथेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक्स और कार्बामाजेपाइन। फिर आइए क्लस्टर सी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अवॉइडेंट मतलब कि उनको फियर होता है कि लोग मेरे ओपिनियन को पसंद करेंगे नहीं, मुझे पसंद करेंगे नहीं। रिजेक्शन का उनको डर रहता है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, इस तरह का। इस वजह से वो क्या होता है उनको, उनमें क्या होता है ज़्यादा दिखाता है वो अवॉइड करते हैं सोशल एक्टिविटीज़ को, फियर और रिजेक्शन की वजह से। तो इनमें हम लोग मैनेजमेंट साइकोथेरेपी, बीटा ब्लॉकर्स ही रहता है। डिपेंडेंट पीडी मीन्स वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, वो किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खुद के काम के लिए, खुद के डिसीजन के लिए और इसी वजह से वो डिसीजन ले नहीं पाते हैं। इसी वजह से वो अकेला नहीं रह पाते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं अकेले में। इसका मैनेजमेंट भी सेम है, साइकोथेरेपी, बीटा ब्लॉकर्स। और लास्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसको हम लोग एनानकास्टिक पीडी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये लोग जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस में बंधे होते हैं। मतलब इनका अगर ड्यूटी आवर 8 to 1 है
तो वो 8 AM के बाद नहीं जाएंगे, 8 AM को एक्यूरेट पहुंच जाएंगे, और 1 बजे से वो पहले नहीं जाएंगे, वो 1 बजे ही जाएंगे। तो वो इनका रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। और ये लोग काफ़ी एक्सेसिव, हद से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और काफ़ी बोरिंग भी होते हैं ये लोग। ये लोग जो है कोई टाइम नहीं निकालते हैं मस्ती का, फन के लिए, लाफ के लिए। इनके पास अच्छा ह्यूमर नहीं होता है, तो काफ़ी बोरिंग टाइप के लोग होते हैं। नो टाइम फॉर लीजर इन मैनेजमेंट, साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी रहेगा। तो ये सारा डिस्कशन हुआ पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है, इसके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, कितने क्लस्टर्स में डिवाइडेड हैं, और उस सारे क्लस्टर के सब टाइप्स क्या क्या हैं। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया हो। सो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, then do like, share, comment, and definitely subscribe to my channel, Made Me Medico. So that's it for today. Thank you very much.